Welcome to your GK classes. Here we will starting a new chapter of your GK book, that is chapter number 2. We already done chapter number 1. Till now, if you don't watch that video, go through that and watch that video. So now we will covering chapter number 2 of your book. So that is related to Green Kingdom. It is also related to about plants, green environment. Okay, so the name of the chapter is Green Kingdom. Make a greeny kingdom. Okay, so let's see and let's learn some of the important plants in this chapter also. Okay, so let's start. So there are different plants around us. Yes, around us also, in our surrounding also, we can see different types of plants. Each one has some special features that make it different from others. और इन सब में सबसे एक स्पेशल फीचर होता है जो इनको सबसे अलग बनाता है बाकियों में से. जैसे कि सबसे पहला है बेटा सनफ्लावर. सबसे पहला आपने देखा यहाँ सनफ्लावर दिख रहा है आपको पिक्चर में, देख पा रहे हो? दैट इज सनफ्लावर, जो सन की डायरेक्शन में मूव होता रहता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सनफ्लावर एंड इट इज इन येलो कलर. सो इट इज अ लार्ज फ्लावरिंग प्लांट. ये कैसा प्लांट है बेटा? लार्ज फ्लावरिंग प्लांट है. देख रहे हो कितना सुंदर सा बड़ा सा फ्लावर है ये. अ यंग सनफ्लावर फॉलोज द सन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट एवरी डे. और ये जो आपका सनफ्लावर है ये सनराइज से सनसेट तक उसी को ही ऐसे फॉलो करता रहता है, सन को, है ना, इसलिए सनफ्लावर नाम हो गया इसका. दिखा सबको? वेरी गुड. आगे है बेटा लेवेंडर. ये कलर भी बहुत प्यारा है, ये फ्लावर भी बहुत प्यारा है ना. दैट इज लेवेंडर. इट इज अ प्लांट विथ पर्पल फ्लावर्स. इसमें आपको मिल जाएंगे कौन से फ्लावर? पर्पल फ्लावर्स. इट इज यूज्ड टू मेक सोप्स, परफ्यूम एंड क्रीम बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट स्मेल. इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, इससे परफ्यूम्स वगैरह ये सब चीजें बनाई जाती हैं. नेक्स्ट है बेटा जैस्मीन. Jasmine. So jasmine, it is a small white flower plant that blooms in groups. अब ये ग्रुप्स में ब्लूम करते हैं. देख रहे हो व्हाइट कलर के होते हैं, प्यारी सी खुशबू होती है. इट इज अ फेमस फॉर इट्स फ्रेगनेंस. और इस जैस्मिन फ्लावर की खुशबू आपने सूंघी, वेरी फ्रेगनेंसी स्मेल इज इट. सो दैट इज जैस्मिन. अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है, उसका नाम क्या है, बताएंगे? चलिए देखते हैं कौन कौन से बच्चों का कौन कौन सा फेवरेट फ्लावर है. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा फेम ऑफ फॉरेस्ट. सो ये वाला जो दिख रहा है आपको फोटो में, इसका नाम है फेम ऑफ फॉरेस्ट. सो द पैलिश ट्री. विच ट्री? पैलिश ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द फेम ऑफ द फॉरेस्ट एज इट्स फ्लावर्स लुक लाइक फायर. कि जो फ्लावर्स है ना एकदम फायर की तरह दिखते हैं, इसका नाम ही रख दिया फेम ऑफ फॉरेस्ट. नेक्स्ट है बनियान ट्री. दिस इज बनियान ट्री. कैन यू सी द पिक्चर? तो इट इज अ बिग ट्री विच ग्रो इन अ लार्ज एरिया. ये एक बिग ट्री है जो काफी बड़े लार्ज एरियाज में ग्रो किया जाता है. इट हैज हैंगिंग रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द ब्रांचेस. अब इसकी हैंगिंग रूट्स होती है इस तरीके की, देख रहे हो हैंगिंग रूट्स, यहाँ ब्रांचेस की तरह से हैंग हो रही है. इट लिव्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर. ये 100 ऑफ ईयर तक लिव रहता है ये बनियान ट्री. ठीक है. अगला है यूकेलिप्टस. ये वाला पेड़ है, अब देख रहे हो, दैट इज यूकेलिप्टस. इट इज अ ट्री विथ व्हाइट बैंक. इसका नहीं, ये देखो व्हाइट कलर का रहता है यूकेलिप्टस. ऐसे इसकी जो ये दिख रहे हैं आपने, व्हाइट बैंक रहते हैं इसके. It's oily in used to treat cough and colds. Its oil is used in cough and cold. इसका जो ऑयल होता है इस प्लांट का, ये कफ एंड कोल्ड में यूज किया जाता है. ये वाले प्लांट्स पता लगे, फ्लावर्स पता लगे. आगे कोकोनट ट्री. विच ट्री? कोकोनट ट्री. So coconut tree, it is a tall tree that grows near the sea. और ये कोकोनट ट्री सी के किनारे आपको मिल जाएगा. स्पेशली आपने केरला वगैरह में बहुत फेमस है ये. ठीक है. नेक्स्ट है पाइन ट्री. दिखा, ये पाइन ट्री इस तरीके का होता है. सो इट हैज निडल लाइक लीव्स. इसकी लीव्स निडल लाइक लीव्स होती है एकदम.
It grows on mountains. ये mountains areas में grow किया जाता है. It is used as a Christmas tree. और ये shape भी Christmas की तरह होती है, इसलिए इसका नाम Christmas tree भी है. ठीक है, तो यहाँ पे तक हमने कोई डाउट होना नहीं चाहिए. So next है, plants and trees are important for the planet and for all the living things. So यहाँ पे plants and tree बहुत important है, हमारे लिए तो है ही, बाकी जितनी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन एंड हेल्पफुल इन रेन. सो ये जो प्लांट्स एंड ट्रीज है बेटा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट देम वी कैन नॉट एबल टू सर्वाइव, क्योंकि हमारी जितनी जरूरतें होती है वो हमें प्लांट्स एंड ट्रीज से ही मिलती है. ठीक है, सो नेक्स्ट है, रीड द क्लूज एंड नाउ इट इज क्लियर. यहां तक सबको समझ में आया क्या क्या चीजें पढ़ी हमने. अब आ गई है कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बारी. सो रीड द क्लूज एंड अनस्क्रम्बल द लेटर्स टू फाइंड द करेक्ट आंसर. अब यहाँ पे आपने करेक्ट आंसर को फाइंड करने में हेल्प करनी है मेरी और आंसर बताना है. फर्स्ट बताइए, ये उल्टे फुल्टा वर्ड्स किए, इसको सही से करके बताना क्या वर्ड लिखा है. ये लिखा है दिस प्लांट गिव अस कॉटन. ये प्लांट आपको कॉटन देता है. अब ये कौन सा प्लांट हो जाएगा? कॉटन प्लांट. जो कॉटन प्लांट से ही हमें कॉटन मिलता है. नेक्स्ट, सेकंड लिखा है बेटा, इसकी पिक्चर देख लीजिए, आप पिक्चर से तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाओगे. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर यूज्ड टू क्योर कफ एंड कोल्ड. अब ये कफ एंड कोल्ड में ये भी यूज होती है, ग्रीन कलर की होती है, सबके घरों में होता है. और ये लिखा है तुलसी. नेक्स्ट, अब ये आप फोटो से थोड़ा बहुत गेस कर लिया होगा. This tree gives us rubber. Of course, ये रबर दे रहा है, तो ये कौन सा ट्री हो जाएगा बेटा जी? रबर ट्री. नेक्स्ट बताइए बेटा मुझे, फोर्थ वन, दिस ट्री गिव अस मैंगो. अब ये मैंगो दे रहा है, तो ये कौन सा ट्री होगा? मैंगो ट्री. नेक्स्ट है, लीव्स ऑफ दीज ट्रीज आर यूज्ड टू क्योर स्किन डिजीजेस. स्किन डिजीजेस के लिए हेल्प होती है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, नीम ट्री. सच में होती है, बहुत अच्छा है. नीम के पत्तों से, नीम के पानी से नहाना, है ना, नीम खाना, नीम का दातुन करना, पहले लोग यही किया करते थे. ये तो आज के टाइम पे नए नए सोप और शैम्पूज और ये सब चल गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सिक्स्थ, प्लांट्स गिव अस दिस टू मेक फर्नीचर. अब फर्नीचर बनाने के लिए हमको चाहिए वुड, जो कि हमें मिलती है. तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2. अच्छे से समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुआ करे, यू आर फ्री टू आस्क मी. वैसे तो हमने इतने आराम से धीरे धीरे एक एक चीज को पढ़ा है लाइन बाय लाइन, कि कोई समस्याएं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए. सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर्स फॉर दिस क्लास. सो दैट्स द क्लास about to end. So I will meet you again with you another chapter with another video of your book. Till then, keep smiling. Bye bye.